हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है वेलकम इंडिया स्टडी। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खासकर जो बिगिनर्स हैं, जिनको अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना नहीं आता है और जो अंग्रेज़ी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेज़ी नहीं बना पाते हैं और उनको ट्रांसलेशन करने में बहुत दिक्कत आती, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए खासकर बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी ये जो समस्या है हिंदी से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से हिंदी ट्रांसलेशन करने की, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वोवेल से, स्वर से। जैसे लिखा है आ से ए बनता है और ये बड़ा आ से डबल ए, ई से छोटी ई या आई, बड़ी ई से डबल ई या आई, या ऊ से यू। ऊ के लिए हम यू यूज करेंगे और इस बड़ा ऊ के लिए यू या डबल ऊ यूज करेंगे। अगर कहीं पर ए की मात्रा आती है ए, इसके लिए हम ई यूज करेंगे। आए के लिए हम ए आई यूज करेंगे, जैसे दो मात्राएं आती हैं। ओ, अगर ये मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है कहीं भी सेंटेंस में, कहीं भी किसी भी हिंदी शब्द में, वर्ड में, तो हम ओ के लिए ओ यूज करेंगे। आओ की जो दो मात्राएं आती हैं ए यूज उनको हम बनाएंगे। अंग, अगर ये आती है अंग की मात्रा या अंग ये शब्द आता है, ये अक्षर आता है, तो हम ए एन यूज करेंगे। और आहा के लिए ए एच यूज करेंगे, ए एच। ये तो ये स्वर। अब कॉन्सोनेंट्स ध्यान से देखेंगे आप। का, ये जो का बना है, का से के भी बनता है, का से कहीं कहीं पर सी भी बनता है। का के लिए सी आता है। खा, के एच। गा के लिए जी। घा के लिए जी एच। और इंग्या, इसके लिए एन। चा के लिए सी एच। छा के लिए सी डबल एच। जा के लिए जी। जा के लिए जे, कहीं कहीं पर जी भी आता है, लेकिन जा के लिए जे ही उपयुक्त होता है। झा के लिए जे एच। इंग्या के लिए एन। टा के लिए टी। ठा के लिए टी एच। डा के लिए डी। ढा के लिए, या ढा से कोई अगर शब्द बनाते हो वहाँ पर, ढा के लिए डी एच। अणा के लिए एन। ता के लिए टी। था के लिए टी एच। दा के लिए डी। धा के लिए डी एच। ना के लिए एन। पा के लिए पी। फा के लिए एफ या पी एच, ये दोनों बनाए जाते हैं। बा के लिए बी। भा के लिए बी एच। माँ के लिए एम। या के लिए वाई। आर के लिए रा के लिए आर। ला के लिए एल। वा के लिए डब्लू या वी, ये दोनों यूज किए जाते हैं। सा के लिए एस एच, ये सा सीटी वाली सा है, एस एच। और सा षटकोण के लिए एस एच। इस सा के लिए सरौता के लिए एस। हल के लिए एच। छा के लिए जो छा छत्री जिससे हम वर्ण बताते हैं, तो के एस एच। त्रा के लिए टी आर। और ज्ञा के लिए जी वाई। तो ये हुए पूरे जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे इनकी मदद से, जो हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की अंग्रेजी हमने बताई है, इनकी मदद से हम आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं, उनकी स्पेलिंग बना के दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाएगा और आपके लिए इस तरह से ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए कुछ लेते हैं नाम और उनकी बनाते हैं अंग्रेजी। स्पेलिंग प्रैक्टिस, इनकी स्पेलिंग हम बनाएंगे। इनको अंग्रेजी में स्पेलिंग से चेंज करेंगे। जैसे लिखा है रमेश। एक बात और आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए
रा के लिए आर यूज हुआ है, इसमें रा के लिए हमने आर यूज किया है यहाँ पे। तो आप ये याद रखें कि रा के लिए आर यूज हुआ है, जिससे वाई के लिए या यूज हुआ है। तो ये ज़्यादातर आप समझेंगे कि ये जो रा के लिए आर यूज हुआ है, तो ये आधे वर्ण के लिए आर, आधी रा के लिए आर यूज हुआ है। यदि आप पूरी रा के लिए यूज करेंगे तो उसके आगे आपको ए और लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ए और लगाना पड़ेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी हम इसको यूज करेंगे पूरी रा को, तो आर के बाद में या इन सभी वर्ण के बाद में हमें ए लगाना पड़ेगा, जब तक कि कोई वर्ण, इनमें से कोई वर्ण सबसे आखिरी में ना आए। आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है रमेश, तो रा से आपने बनाया आर, क्योंकि रा पूरा है इसलिए पूरी रा बनाने के लिए हमें यहाँ पर ए की मदद लेनी पड़ेगी, तभी पूरा रा बनेगा। RAMESH मतलब रमेश। रा से आर ए, क्योंकि यहाँ पे पूरी रा है। माँ से एम, और ए की मात्रा हमने बताई आपको ए। अगर कहीं पर ए की मात्रा मिल जाए, दिखाई दे और आपको उसकी अंग्रेजी बनाना हो तो ई लगा दीजिए। और सा से सी टी, इसकी अंग्रेजी इसके बदले में आता है SH, RAMESH, रमेश हो गया। रमेश RAMESH। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दिनेश। ये लिखा है दिनेश, दा किससे बनता है? दा बनेगा डी से, डी। और छोटी की मात्रा हमने बताया आपको ई या आई से, तो यहाँ लगाते हैं आई, दी। अब देखते हैं ना किससे बनेगा? ना बनता है एन से, ना बनता है एन से, तो एन बना दिया। ए की मात्रा जैसे हमने ऊपर बताया था, तो ए की मात्रा बनती ई से, तो ई। और सा सीटी किससे बनती है? सा सीटी बनती है एस एस से, जैसे कि हमने ऊपर बताया रमेश वाले में, तो एस एच, दिनेश, DINESH, दिनेश। इसी तरह से नीरज, तो पहले आपको ये जो शब्द हैं, जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उनकी अंग्रेजी आपको बनानी है, स्पेलिंग। तो ना किससे बनता है? ना बनता है एन से, इसके लिए हमने एन किया। और मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो बड़ी बनती है डबल ई या आई से। तो जब ज़्यादा स्वर खींचा जाए नीरज, तो वहाँ पे आप डबल ई यूज कर दें, एन डबल ई, ये बड़ी की मात्रा एन और बड़ी की मात्रा का हो गया। आर पूरी बनी है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे और इसके बाद में ए बनाएंगे, क्योंकि कोई भी अक्षर अगर पूरा बना हुआ है तो उसके लिए उसके साथ में ए का यूज होगा। और नीर, अब बना जा, जा बनता है जे से, इसके लिए हम यूज करेंगे जे, नीरज, नीरज, NEERAJ। अगला है पूनम, तो पहले हम कॉन्सोनेंट लेते हैं। कॉन्सोनेंट में क्या है? पूनम, पा बना है, तो हम क्या करेंगे? पहले रखेंगे पी, बड़ो ऊ की मात्रा लगी है, बड़े ऊ की मात्रा में जब ज़्यादा खींचा जाए, जब ज़्यादा बड़ी की तरह खिंचाव हो पूनम, तो यहाँ पे हम डबल ओ का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और यू का यूज, दोनों का यूज होता है, लेकिन जब स्वर को ज़्यादा खींचा जाए तो आप जान लें वहाँ पर डबल ओ लगेगा। तो ये मात्रा बना ली पू। अब ना, ना बनेगा एन से, क्योंकि ये ना पूरा है, इसलिए इसके साथ में ए हम लगाएंगे। इसके बाद में माँ, माँ बनता है एम से। अब आप कहेंगे कि हमने ना के साथ में एन के साथ में लगा दिया और एम के साथ में ए नहीं लगाया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर कोई व्यंजन अंतिम हो
किसी शब्द का अंतिम हो तो वहाँ पर उसके साथ में ए का यूज नहीं करते हैं, वो ए की मदद नहीं लेता, इसलिए हमने पूनम कर दिया। अगर यहीं पे एम कहीं बीच में होता और पूरा माँ होता तो हम इसमें एम में ए की मदद लेते, तो ए लगाते। अब जैसे नितिन में पहला कॉन्सोनेंट है एन, ना, तो नितिन की स्पेलिंग होगी, ना बनता है एन से, क्योंकि छोटी मात्रा है छोटी की, तो हम यहाँ आई का यूज करेंगे। अब ये ता बना है तो ता के लिए टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, और एन ना के लिए एन। ये हो गया नितिन। अगला है मोहन। कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है माँ के लिए एम, ओ की मात्रा के लिए हमने बताया ओ, हा के लिए एच, क्योंकि हा यहाँ पर पूरा बना है इसलिए इसके साथ में हम ए की मदद लेंगे, और ना यहाँ पर पूरा बना है तो हम एन तो रखेंगे लेकिन एन में ए की मदद नहीं लेंगे क्योंकि ये अंतिम अक्षर है, इसलिए स्पेलिंग हो गई मोहन। अगला शब्द है दीपक, तो दादाबाद से बनेगा डी, बड़े की मात्रा लगाते हैं डबल ई से और आई से, तो यहाँ पर दीपक, इसलिए ज़्यादा खिंचाव हो रहा है इसलिए हम डबल ई बनाएंगे। जब स्वर में ज़्यादा खिंचाव हो तो बड़े की मात्रा लगा देते हैं। ये हो गया दी पा के लिए पी, क्योंकि पा पूरी बनी है इसलिए हम यहाँ पर ए की मदद लेंगे, और का के लिए के। अगला है प्रखर। तो पहले प्रखर में पा आता है तो पा कर दिया, ये नीचे राउड़ा है तो यहाँ पे आएगा आर क्योंकि इसमें ए का संबोधन होता है और पा यहाँ पर पूरा बना है, उसके बाद में आरोड़ा है इसलिए हमने पी आर ए कर दिया। ठीक है। खा बनता है के और एच से, क्योंकि खा पूरा है इसलिए यहाँ पर हम ए की मदद लेंगे कि ए, और आर प्रखर, आर तो पूरा बना है, रा की जगह पे हमने आर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर पूरा तो बना लेकिन अंतिम अक्षर है इसलिए हम यहाँ पर आर के साथ में ए नहीं यूज करेंगे। अगला है संदीप। सा कैसे बनता है एस से, एस पूरा है इसलिए हम ए की मदद यहाँ लेंगे। ना बना है तो इसके लिए एन आएगा, क्योंकि आधे के लिए एन आता है। पूरा होता और अंतिम अक्षर ना होता तो हम ए और लगा देते। सन और दी, दादवाद बनती है डी से। बड़ी की मात्रा है इस तरह से, तो इसमें ज़्यादा खिंचाव हो रहा है संदीप, इसलिए हम डबल ई बनाएंगे, और कहीं कहीं पर डबल ई लगाते हैं और कहीं कहीं पर आई लगाते हैं। अब बना है पा, तो ये है पा पतंग या पा मान लीजिए, तो पा बनता है पी से। कहीं कहीं पर पा से और कुछ बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको समझाने के लिए पा से पतंग बता दिया। और ये है अंतिम कनक। देखिए इसमें का बनता है के से, क्योंकि का पूरा है इसलिए हम यहाँ पर ए की मदद लेंगे के ए। ना से एन बनता है, और ना पूरा बना इसलिए हम फिर यहाँ पर ए की मदद लेंगे करना, और फिर का पूरा बना है तो फिर हम के की मदद लेंगे कनक। का पूरा बना लेकिन अंतिम अक्षर है इसलिए हम यहाँ पर ए की मदद नहीं लेंगे। तो मित्रों, इस तरह से आप बहुत सारे शब्द हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बना सकते हैं। तो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो हमने इसमें बहुत अधिक मेहनत की है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।